आपका 10 से 15 नंबर ऑब्जेक्टिव्स तो पूछते ही पूछते हैं, ठीक है। कम से कम पूछेगा तो 10 नंबर और ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा तो 15 नंबर ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो हम लोग मान के चलिए कि 15 नंबर किसी भी टाइप्स के ऑब्जेक्टिव अगर आगे एग्जाम में आता है तो इस 15 में कम से कम 12 आपको सही करना चाहिए। एक अच्छे स्टूडेंट को 12-13 सही करना चाहिए। हो सकता है एक आध क्वेश्चन गलत हो जाए, वो बात अलग ही है। पिछले 8-9 साल में जितने भी ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए हैं जिस भी टाइप से, वह सारे ऑब्जेक्टिव्स आज हम देखेंगे। जैसा कि पहले आप लोग देख चुके हैं, MSN 1 देख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद MSN आप लोग 2 भी देख चुके हैं। तो ये दोनों देख चुके हैं। थिंग जो है उसका ऑब्जेक्टिव पिछले 7-8 सालों में पूछे गए तमाम ऑब्जेक्टिव्स को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे सामने, ट्रू फॉल्स है, ठीक है। कहता है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपने कार्य, विश्राम एवं मनोरंजन में संतुलन बनाए रखता है। कहता है एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल मानसिक तौर पे स्वस्थ है, ठीक है, तो क्या वह अपने कार्य, अपने विश्राम और अपने मनोरंजन में बैलेंस बना के रखता है। तो माय डियर आपको बता दें, बिल्कुल सही बात है। एक मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं वह हर कार्यों में संतुलन रहता है उनका, ठीक है। तो इस हिसाब से यह सही हो जाता, ओके, सही होगा। पहला सही हो गया। दूसरा प्रश्न है सामने में कि कहता है काउंसलिंग एवं मनोविज्ञान सांत्वना हर व्यक्ति को जरूरी है। कहता है क्या काउंसलिंग या फिर मनोविज्ञान, साइकोलॉजिकल जो सपोर्ट है सभी व्यक्ति को जरूरी है। तो ये चीज़ें गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मनोवैज्ञानिक सपोर्ट हो गया या काउंसलिंग हो गया, जब ये समस्या लगता है, उलझन लगता है, मानसिक तौर पर व्यक्ति ठीक नहीं होता है, उसी को ज़रूरत पड़ता है काउंसलिंग का और साइकोलॉजिकल सपोर्ट का। हर एक व्यक्ति को ज़रूरी नहीं पड़ता है। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। जब सब व्यक्ति को ज़रूरत पड़ने लगे ये चीज़ें, तो इसका मतलब है कि दुनिया में एक भी व्यक्ति मानसिक तौर पर सही नहीं होगा, ठीक है ना। तीसरा है न्यूरोसिस व्यक्ति, मतलब न्यूरोसिस व्यक्ति अपने आप को स्थिति के अनुसार ढाल नहीं पाता है। कहता है 2 प्रकार के साइकोटिक जो है मानसिक बीमारी होता है, एक न्यूरोटिक होता है और एक साइकोटिक होता है। मीन्स एक न्यूरोसिस और एक साइकोसिस होता है। तो न्यूरोसिस वाला व्यक्ति अपने आप को अपने कंडीशन के अनुसार नहीं ढाल पाता है। क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल सही है। जिसको अगर मानसिक बीमारी होगा न्यूरोसिस, वह कैसे अपने लाइफ में जो है एडजस्टमेंट कर लेगा, नहीं कर पाएगा। मतलब मान ले एडजस्टमेंट होगा। तो ये बातें सही है। समझ गए चीज़ों को? आगे चलिए। आगे प्रश्न है, कहता है कि रेपार्ट नर्स एवं रोगी के बीच की समझदारी है। कहता है रेपार्ट जो होता है वह एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है नर्स और पेशेंट के बीच। तो बिल्कुल रेपार्ट एक जो है प्रक्रिया है जिसमें नर्स और मरीज के बीच जो है चीज़ों को, समझदारी को जो है बताया जाता है, ठीक है। तो ये रेपार्ट होता है। पाँचवा है परिवार की जिम्मेदारी है मानसिक रोग से पीड़ित रोगी की देखभाल करना। बिल्कुल सही है। एक मानसिक रूप से अगर कोई पीड़ित है, कोई किसी का दिमाग डिस्टर्ब है, तो ऐसे कंडीशन में उस घर में जो भी सदस्य है उसका यह जिम्मेदारी बनता है कि मानसिक रोग से जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी देखभाल किया जाए। तो ये बातें सही है। समझ गए? आगे चलिए। फिर से हमको ट्रू फॉल्स नहीं पूछा गया है तो उसको भी देखते हैं। आगे कहता है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का सामंजस्य कहीं नहीं हो पाता है। देखिए पहले जो आप देखे थे वहाँ पे पूछा था कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपने कार्यों में सामंजस्य बनाते हैं, तो बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का सामंजस्य कहीं नहीं हो पाता है। क्या एक मानसिक रूप से ठीक व्यक्ति, एक स्वस्थ व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति, उसका सामंजस्य कहीं नहीं बन पाता है? ये तो गलत बातें हैं। सामंजस्य उसका ना नहीं बनेगा जो मानसिक रूप से अस्वस्थ होगा, बीमार होगा, मानसिक मेंटल डिस्टर्ब होगा, उस व्यक्ति को ना सामंजस्य नहीं बनेगा या दिक्कत होगा किसी से एडजस्टमेंट बनाने में। तो ये चीज़ें गलत हो जाएगा। ओके, आगे चलिए। आगे हम लोग अब चलते हैं। दूसरा प्रश्न है हिस्टीरिया एक मनोवैज्ञानिक विकार है। हिस्टीरिया इज ए साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। बिल्कुल सही है। हिस्टीरिया जो व्यक्ति को होता है उसको जो है बिल्कुल जो है दिक्कत होता है, एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है ये। समझ गए? आगे चलिए। तीसरा है डेमनेशिया यादाश्त खोना कहलाता है। डेमनेशिया जो होता है मनोभ्रंश, क्या यह एक लॉस ऑफ मेमोरी है? मेरे डियर, डेमेंशिया को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? डेमेंशिया को हम लोग जो है मनोभ्रंश कहते हैं। और डेमेंशिया जो होता है यह बुढ़ापा में ज़्यादातर होता है। जैसे एल्जाइमर रोग, डेमेंशिया का एक प्रकार एल्जाइमर रोग होता है जो बुढ़ापा में बहुत ज़्यादा होता है। डेमेंशिया होता है जैसे ब्रेन में कोई पार्ट जो है क्षतिग्रस्त, डैमेज होने से, ठीक है, ब्रेन में जो है कोई हिस्सा जो है इफेक्टेड होने से डेमेंशिया होता है, जिसमें व्यक्ति जो है भूलने लगता है बातों को। खासकर ये रोग जो है बुढ़ापा में ज़्यादा होता है, एल्जाइमर रोग। तो यहाँ पे जो है ये चीज़ें सही है, ठीक है। डेमेंशिया यादाश्त का खोना होता है तो ये बातें सही है। लॉस ऑफ मेमोरी होता है डेमेंशिया में। जो बुढ़ापा में एल्जाइमर रोग होता है जो डेमेंशिया का ही प्रकार है, उसमें बुढ़ापा में व्यक्ति देखते हुएगा कि वह बातें को जल्दी जल्दी भूलने लगता है, ठीक है, याद नहीं जल्दी रख पाता है। तो डेमेंशिया इज ए लॉस ऑफ मेमोरी सही होगा, ठीक है, ट्रू होगा। यहाँ पे आप लोग इसको गलत कर दीजिए, ठीक है, इसको काट दीजिए, ट्रू होगा। डेमेंशिया को मनोभ्रंश भी कहते हैं। ओके। चौथा है, कहता है मेंटल रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को साइकोथेरेपी दी जाती है। कहता है मानसिक रूप से कोई व्यक्ति
बीमार है, अस्वस्थ है, तो उसको साइकोथेरेपी दी जाती है। बिल्कुल सही बात है। साइकोथेरेपी तो मानसिक रोगियों के लिए ही ना होता है। साइकोथेरेपी हो गया, ईसीटी हो गया, एंटीसाइकोटिक ड्रग हो गया, तो ये सब दिया जाता है मेंटल रूप से अस्वस्थ में ही। तो ये बातें सही है। ओके, आगे चलते हैं। अब हम लोग आगे है यहाँ पे रिपोर्ट दो लोगों के बीच की साझेदारी एवं दोस्ती का रिश्ता है। बिल्कुल यहाँ भी पूछ लिया, यहाँ पे क्वेश्चन को चेंज कर दिया। वहाँ पे नर्स और रोगी के बीच पूछ लिया था, यहाँ पे सीधा दे दिया कि दो लोगों के बीच। तो नर्स और रोगी मतलब दो लोग, या दोस्ती के बीच एक साझेदारी है किसी चीज़ के, तो बिल्कुल सही है। रिपोर्ट जो है वही होता है। अब हमको खाली स्थान को बताना है। खाली स्थान है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस देश को हर साल मनाया जाता है। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो है हर एक साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना है। दूसरा है मेमोरी में लॉस किस रूप से जाना जाता है। तो मेमोरी में जो लॉस होता है, लॉस ऑफ मेमोरी इज एल्सो नोन एज एमनेसिया। एमनेसिया जो होता है इसको मेडिकल टर्म में लॉस ऑफ मेमोरी को कहते हैं। ओके, तीसरा है डाइजापाम एक सीडेटिव ड्रग है जो बेंजोडाइजेपाइंस ग्रुप के आते हैं। ठीक है, डाइजापाम जो है वह बेंजोडाइजेपाइंस ड्रग ग्रुप के आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है समान से अधिक खाना क्या कहलाता है। कोई व्यक्ति समान से बहुत ज़्यादा खाता है तो उसे खाने वाला बीमारी हो जाता है। एक बीमारी होता है जिसमें व्यक्ति खाना त्यागता है, नहीं खाता है। एक बीमारी होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा खाता है। तो ये बहुत ज़्यादा खाने की बीमारी को बुलिमिया नर्वोसा कहते हैं। ठीक है, और भूख न लगे न खाए तो उसे एनोरेक्सिया कहते हैं। समझ गए, एनोरेक्सिया नर्वोसा। तो इस चीज़ को ध्यान, ज़्यादा खाएगा तो बुलिमिया नर्वोसा। ओके, आगे है रक्त से भय को क्या कहते हैं। अब बहुत सारे मैंने आपको भय के प्रकार पढ़ाया है। तो भय के प्रकार में एक प्रकार होता है, उसमें से ब्लड से व्यक्ति डरता है तो उसे जो है हीमोफोबिया कहते हैं। हेमोग्लोबिन मतलब ब्लड और फोबिया मतलब डर, हेमोफोबिया। याद रखिएगा, रक्त से भय, खून से डरना। ओके, सही गलत है एक बार फिर से चलिए दिखाते हैं फिर से। एक मनोचिकित्सक नर्स को गैर निर्णायक होना चाहिए। क्या कहता है कि एक साइकेट्रिक नर्स को क्या गैर निर्णायक होना चाहिए, मतलब उसके कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहिए। तो ये बातें गलत हो जाएगा। जो है निर्णायक होना चाहिए ताकि वह किसी भी कंडीशन में निर्णय ले सके। समझ गए। दूसरा है ईसीटी शुरुआती मानसिक विकारों में उपयोगी है। मैंने आपको पढ़ाया ईसीटी स्टार्टिंग में ही किसी को अगर कोई मानसिक समस्या हो जाए तो उसको स्टार्टिंग में ही ईसीटी दे देते हैं, नहीं देते हैं। ध्यान रखिएगा, ईसीटी गंभीर मानसिक रोगियों के ही दिया जाता है। तो ये बातें गलत हो जाएगा। ओके, शुरुआत में तो जो है फिजियोथेरेपी दिया जाता है, दवाई वगैरह दिया जाता है। समझ गए, इन सभी चीज़ों को देकर ही ठीक करने का प्रयास किया जाता है। जब घातक हो जाता है, नहीं ठीक होता है, तब उसे ईसीटी लास्ट में दिया जाता है। विवाह से डर को गेमोफोबिया कहते हैं। गेमोफोबिया तो अगर किसी को शादी करने से डर लगता है या शादी होना हो उसे डर लग रहा हो तो उसे गेमोफोबिया कहते हैं। ये बातें सही है। ओके, बुलिमिया नर्वोसा एक नींद की बीमारी है। तो अभी ना ऊपर देखे हैं कि बहुत ज़्यादा खाने की बीमारी है, तो नींद की बीमारी कहाँ से आ जाएगा, तो गलत हो जाएगा ये। समझ गए। आगे चलिए, आत्महत्या मोटर गतिविधि का एक विकार है। कहता है सुसाइड इज ए डिसऑर्डर ऑफ मोटर एक्टिविटी। कहता है कि आत्महत्या क्या यह एक चलन गतिविधि का विकार है, मतलब मोटर एक्टिविटी का है। तो ये चीज़ें गलत हो जाएगा। समझ गए। आगे चलिए, आगे है अब हमसे सही मिलान पूछा जा रहा है। तो मैच द फॉलोइंग, चूंकि सभी प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स हमको देखना है तो मैच द फॉलोइंग भी है। देखिए, मेंटल हेल्थ एक्ट कब लागू हुआ, तो एक साइड आपको दिया रहेगा इसका ईयर, तो आपको बताना रहेगा। बाकी हम इसमें सामने सामने लिख दिए हैं। 1987 में मेंटल हेल्थ एक्ट आप लोग पढ़े हैं ना, नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट पढ़े हैं ना, NMHP प्रोग्राम 1987। ठीक है, आगे चलिए। जैविक आंकड़े आइडेंटिफिकेशन, यह इतिहास संग्रह में मदद करता है। समझ गए, मरीज के हिस्ट्री टेकिंग में मदद करता है उसके जैविक आंकड़े, उसके आइडेंटिफिकेशन। समझ गए। तीसरा है निहांस जो है, निमहांस जो है यह एक अस्पताल है मानसिक रोगियों के लिए जो भोर कमेटी का देन है। भोर कमेटी के अंतर्गत सिफारिश पर एक निहांस जो है आपके यह अस्पताल को स्थापना किया गया। चौथा है इंडियन लुनेसी एक्ट कब लागू किया गया, ILA इंडियन लुनेसी एक्ट 1912। ठीक है, जो कि पढ़ा चुके हैं लुनेसी एक्ट भी। समझ गए। पांचवा है फोबिया क्या होता है। फोबिया एक न्यूरोसिस प्रकार का न्यूरोटिक डिसऑर्डर है। समझ गए, दो तरह के होता है, साइकोसिस और न्यूरोटिक। तो यह न्यूरोटिक डिसऑर्डर होता है। फोबिया हो गया, एंजाइटी हो गया, OCD हो गया, ये सब जो है आपके न्यूरोटिक प्रकार के होता है। डिप्रेशन हो गया, मेनिया हो गया, स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, वो सब साइकोटिक है। ओके, फिर से सही मिलान है, देख लीजिए यहाँ पे सही मिलान में है बुलिमिया नर्वोसा खाने का विकार है, ईटिंग डिसऑर्डर है, तो इससे संबंधित हो जाएगा। समझ गए। मैचिंग में संबंधित भी पूछता है। अब्सेंस ऑफ इमोशन,
इमोशन के अभाव को क्या कहते हैं? एपैथी कहते हैं, समझ गए। अब्सेंस ऑफ इमोशन, इसे एपैथी कहते हैं, समझ गए, भावनाओं का अभाव। रूपांतरण का कन्वर्जन डिसऑर्डर, समझ गए। रूपांतरण का जो विकार होता है व्यक्ति में, उसमें हिस्टीरिया होता है। व्यक्ति का जो पर्सनालिटी होता है पूर्ण तरीका से प्रभावित हो जाता है हिस्टीरिया में, और व्यक्ति जो है रूपांतरण हो जाता है। कन्वर्जन डिसऑर्डर हिस्टीरिया को कहते हैं। ओके। चौथा है श्रेष्ठता का मिथ्या विश्वास, यानी झूठा विश्वास, डेलूजन ऑफ ग्रेंडियर। तो व्यक्ति को ऐसा झूठा विश्वास, भ्रम होता है अपने आप में कि वह श्रेष्ठ है, सबसे महान है। तो यह वैसे रोगियों में होता है जो क्या होता है? मेनिया के होता है, समझ गए। मेनिया के जो पेशेंट होता है उसमें डेलूजन ऑफ ग्रेंडियर पाया जाता है, समझ गए। ये चीज़ों को ध्यान में रखना है। एक समान स्थिति, स्टेरियोटाइप पोजीशन। तो एक समान स्थिति जो होता है उससे हम लोग वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। मोम जैसा लचीला, ये जो है इससे रिलेटेड हो जाएगा। ओके। छठा है सोमनाबुलिज्म। सोमनाबुलिज्म जो है यह नींद में चलना या स्लीप वॉकिंग होता है, सोने से संबंधित बीमारी है सोमनाबुलिज्म, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है एकाइनीजिया। एकाइनीजिया क्या होता है? तो एकाइनीजिया जो होता है यह नकाब जैसा चेहरा या मुखौटा हुआ चेहरा, यह जो होता है एकाइनीजिया होता है, नकाब जैसा। मास्क लाइक फेस जो होता है वह एकाइनेसिया होता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है ब्रुकिज्म। ब्रुकिज्म जो होता है दांत कीटाना, ठीक है, दांत जो किटाता है, टीथ ग्रिंडिंग, यह जो है ब्रुकिज्म जो होता है दांत किटकिटाना। देखते होइएगा मानसिक रोगी में दांत कस के जो है किटकिटाने लगता है, समझ गए। आगे है एमएससी एक मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है जिसके द्वारा मरीज के अंदर के चीज़ों को इंसाइट को जो है क्या करता है, वह अपने अंदर के दृष्टि को देख पाता है, समझ पाता है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के जरिए। आगे है पार्किंसन, एक रोग है जो मोटर गतिशीलता अनुपस्थित होता है, अब्सेंस ऑफ मोटर एक्टिविटी। पार्किंसन रोग एक ऐसा रोग है जिसमें मोटर एक्टिविटी जो है अब्सेंस होता है व्यक्ति में, समझ गए। आगे चलिए, आगे फिर से फिल इन द ब्लैंक्स है आपका। यहाँ पे कहता है एंटीसाइकोटिक का दूसरा नाम क्या है? तो एंटीसाइकोटिक का दूसरा नाम न्यूरोलेप्टिक्स है, आपको पता है, यह पिछले बार भी पूछा गया था, समझ गए। तो एंटीसाइकोटिक का दूसरा नाम न्यूरोलेप्टिक भी होता है। किसी व्यक्ति के शारीरिक हाव भाव के दोहराने को क्या कहते हैं? कहता है द एक्टिविटी डन बाई द पीपुल आर रिपीटेड बाई द पेशेंट इज कॉल्ड। कहता है एक मरीज है जो दूसरे व्यक्तियों के हाव भाव को दोहराता है तो उसे रिपीटिशन कंपल्सन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपीटिशन कंपल्सन कहते हैं, जो दूसरे के हाव भाव को बार बार दोहराता है, समझ गए। तीसरा है ऊंचे स्थानों पर भय अनुभव होना क्या कहलाता है? यानी ऊंचे स्थान से डर लगना एक्रोफोबिया कहलाता है, समझ गए, याद रखिएगा। ईगो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ईगो रियलिटी, वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस चीज़ को दिमाग में बैठा कर रखिएगा, ठीक है, पूछता है। मनोरचनाएं जिसमें व्यक्ति निर्देश के विपरीत कार्य करता है क्या कहलाता है? कहता है एक द पेशेंट डोज द अपोजिट ऑफ व्हाट ही इज आस्क टू डू। कहता है एक ऐसा व्यक्ति जिसमें आप कोई काम कहिएगा तो वह विपरीत कार्य करता है, वह एस्किजोफ्रेनिया में होता है, समझ गए। सही मिलान फिर से करना है। रूपांतरण प्रक्रिया अभी ऊपर बताया है, हिस्टीरिया में होता है कन्वर्जन रिएक्शन, रूपांतरण प्रतिक्रिया। इमोशन का अभाव एपैथी होता है, अब्सेंस ऑफ इमोशन एपैथी होता है। ओके, आगे चलिए। बुलिमिया नर्वोसा होता है, आपको पता है बुलिमिया नर्वोसा एक खाने से संबंधित बीमारी है। पैरासोमनिया, देखिए सोमनिया, सोमनाबुलिज्म, एंसोमनिया, यह सब नींद का ही बीमारी है, स्लीपिंग डिसऑर्डर ही है। बिना वर्णन का भय, ठीक है, बिना अनएक्सप्लेनेड फियर। कहता है कि बिना किसी कारण के अगर डर जाता है व्यक्ति, उससे ही भय विकार यानी फोबिया कहते हैं, समझ गए, बिना किसी कारण के डरना। आगे है छठा आत्महत्या। मनोरोग में आपात स्थिति, आपको पढ़ा चुके हैं साइकेट्रिक इमरजेंसी के लिस्ट। तो साइकेट्रिक इमरजेंसी का हालात एक सुसाइड भी है, आत्महत्या साइकेट्रिक इमरजेंसी होता है, जो कि आपको पढ़ाए हैं। साक्षात्कार तकनीक, इंटरव्यू टेक्निक जो होता है उससे हम हिस्ट्री ले सकते हैं। इंटरव्यू के जरिए हम मरीज से उसके हिस्ट्री के बारे में पता कर सकते हैं, समझ गए। तो ये चीज़ें को ध्यान में रखिएगा। आगे है लुनेटिक, मानसिक रोगियों के लिए जो है लुनेटिक एक्ट आया था, आपको पता है, ठीक है। तो हमको सिर्फ मैचिंग में मिलान करने रहता है कि किससे कौन संबंधित हो सकता है, दिमाग लगा के। डिप्रेशन जो होता है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग चलता है डिप्रेशन के मरीजों के लिए, समझ गए। डिप्रेशन मतलब होता है अवसाद, जो एंटी डिप्रेसेंट दवाई के द्वारा ठीक किया जाता है मरीजों का। 10वां है इंडियन लुनेसी एक्ट कब आया? 1912 में, आपको पता है। फिर से मैचिंग है, चलिए मैचिंग को फिर से देखते हैं।
अब ये मैचिंग है, मैं बता दूं पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था सेकेंड ईयर का, वह जो है आपके पिछले बार जो 2021 से 22 में जो लोग थे जिनका सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम हुआ था, तो मेंटल हेल्थ में यही प्रश्न अब जो फिलअप आएगा, जो मैचिंग है वह आपके जो है यहीं से पूछा गया था, यही वाला प्रश्न है। कहता है हेलीपेरिडोल, आपको पता होना चाहिए ये हेलीपेरिडोल जो है एक एंटीसाइकोटिक दवाई है, समझ गए। हेलीपेरिडोल जो है यह एक एंटीसाइकोटिक ड्रग है, ओके। ईसीटी जो होता है आपको पता होना चाहिए, सॉरी ये वाला क्वेश्चन नहीं है, अभी ये क्वेश्चन नहीं है, आगे जो है आप देखिएगा जिसमें 21 से 22 क्वेश्चन में सेकेंड ईयर में पूछा गया था, बताएंगे जहाँ से आएगा, ये नहीं है अभी, ठीक है। ईसीटी जो है मेजर डिप्रेशन में दिया जाता है, मुख्य रूप से जब व्यक्ति को बहुत गहरा डिप्रेशन होता है तो उसे ईसीटी दिया जाता है। मेनिया एक भयता के भ्रम होता है, डेलिंजर ऑफ ग्रेंडियर, मैंने बताया ना कि मेनिया के रोग में उसे ये लगता है कि सबसे श्रेष्ठ सबसे महान हम ही है, उसमें एक भ्रम होता है, डेलूजन होता है ग्रेंडियर का, ठीक है। ICD-10 जो है यह आपके F13 से संबंधित है, समझ गए। यह मानसिक रोगियों के कैटेगरी में बांटा गया है, तो ICD-10 F30 से संबंधित है। NMHP नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो है कब आया आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो है कब आया आपको कमेंट करके बताना है, ये पढ़ा चुके हैं, समझ गए। आगे चलते हैं। मेंटल हेल्थ एक्ट कब आया? 1987 में। ILA की स्थापना इंडियन लुनेसी एक्ट 1912 में, पता होना चाहिए, ठीक है। 8वां है पैरासोमनिया, एक नींद की समस्या है। सेक्सुअल डिसऑर्डर, पैराफिलिया जो होता है यह एक सेक्सुअल डिसऑर्डर है, समझ गए। और शराब छुड़ाना, एल्कोहल विड्रॉल जो होता है, इसमें व्यक्ति जो है काफ़ी ज़्यादा जो है, व्यक्ति जैसे ही एल्कोहल विड्रॉल करता है तो उसे जो है प्रलाप कंपन होने लगता है। बहुत दिनों से अगर कोई नशा कर रहा है तो उसको अगर आप अचानक छुड़वाइएगा नशा तो उसको दिक्कत होता है, समझ गए। अब हमको फुल फॉर्म बताना है, जैसे रेम का फुल फॉर्म REM, R फॉर रैपिड, E फॉर आई, M फॉर मूवमेंट, रैपिड आई मूवमेंट होता है REM, रैपिड आई मूवमेंट, ओके। IV DSM IV का फुल फॉर्म, D फॉर डायग्नोस्टिक एंड S फॉर एस्थेटिकल, M फॉर मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है। IV का कोई मतलब नहीं है, DSM का होता है डायग्नोस्टिक एंड एस्थेटिकल, समझ गए, मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ICD-10 का फुल फॉर्म, ICD इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। ICD-10 मानसिक रोगियों का क्लासिफिकेशन को बताता है, ठीक है, याद रखिएगा। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। ECT इलेक्ट्रोकन्वल्सन थेरेपी है, पहले भी आपको पता है। और CPS होता है क्रॉनिक पेन सिंड्रोम होता है, ठीक है, क्रॉनिक, और यहाँ पे अगर CBS रहता है तो क्रॉनिक ब्रेन सिंड्रोम होता है, ठीक है, क्रॉनिक ब्रेन सिंड्रोम होता है। CPS है क्रॉनिक पेन सिंड्रोम होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फुल फॉर्म, ओके। फिर से अब आगे चलिए, अब यहाँ पे आता है, अब जो आगे क्वेश्चन यहाँ से जो आप देखिएगा वह जो है आपको 2021 से 22 का क्वेश्चन है, ओके। बहुत अच्छा है, यह क्वेश्चन अच्छा पूछा गया था, देख लीजिए। कहता है, आपको हिंदी में ही बताते हैं, चलिए यहाँ पे देखिए। ऐसा नहीं है कि यह पिछले बार जो क्वेश्चन पूछा गया था वह नया कुछ क्वेश्चन नया था, बट जो सारे क्वेश्चन प्रीवियस से ही था, इसीलिए मैं प्रीवियस का एक वीडियो आपको दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे है मिथ्या स्थिर विश्वास, तो मिथ्या का जो विश्वास है आपको मैं ऊपर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए फल्स फ्लेक्स, यहाँ पे देख लीजिए फल्स फिक्स्ड बिलीफ, मतलब गलत जो व्यक्ति का विश्वास होता है तो वह डेलूजन में ही होता है। इसमें व्यक्ति गलत चीज़ों को जो है गलत तौर पे जो है विश्वास कर लेता है किसी चीज़ में, गलत चीज़ों में भी, तो डेलूजन हो जाएगा, ओके। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, ऊपर भी देखे हैं। MSc जो है व्यक्ति को उसके अंतर्दृष्टि को जागृत करता है, दिखाता है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के जरिए। लैक ऑफ इमोशन यानी भाव का अभाव होना एपैथी कहलाता है, अभी ऊपर पढ़े हैं। हाइड्रोफोबिया जो कि एक फियर ऑफ वाटर होता है, जल से डरना, हाइड्रोफोबिया। और मूड इफेक्ट डिसऑर्डर, यह एक मेनिया में होता है जिसमें व्यक्ति को मूड इफेक्ट हो जाता है, प्रभावित होता है, समझ गए। तो देखिए कितना आसान था, 5। जो लोग पिछले बार भी ये हम कराए थे, तो जो लोग हमारे वो वीडियो देख के गए उनको इनमें से 5 में 5 ये उनको मिला होगा। जो लोग नहीं देख के गए उनको गलत हुआ होगा, क्योंकि हमें सारा के सारा ये प्रीवियस ईयर से ही पूछ दिया था, समझ गए, ध्यान दीजिएगा। फिर इसी को हिंदी में मैंने यहाँ पे दे रखा है, सारा चीज़ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर से अब फिलअप है, ठीक है, फिलअप है, देख लीजिए। कहता है, नीचे हिंदी में भी दिया है, हेलीपेरिडोल इज ए हाई पोटेंसी डैश ड्रग। कहता है हेलोपेरिडोल जो दवा है यह उच्च शक्ति का किस प्रकार का ड्रग है। तो आप देखिएगा, पढ़िएगा, आपको हम पढ़ा चुके हैं। हेलीपेरिडोल एक एंटीसाइकोटिक हाई पोटेंसी ड्रग है, मतलब यह एक उच्च कोटि के जो है एंटीसाइकोटिक ड्रग है हेलीपेरिडोल, ओके।
आगे है रेपिटेशन ऑफ अनदर पर्सन एक्शन और जेस्चर इज कॉल्ड। कहता है दूसरे व्यक्ति के कामों को जो है रिपीट करना। कोई दूसरा व्यक्ति अगर देख के किसी दूसरे के कामों को जो है करता है तो उसे इकोपैरेक्सिया कहते हैं। एक होता है इकोलेलिया, बहुत लोग जो है इकोलेलिया जो है यहाँ पे फील किया था, जो कि गलत है। इकोलेलिया होता है जिसमें शब्दों का अनुकरण करते हैं। कोई चीज़ अगर जैसे नहीं देखते, चिड़िया बोला कू तो लड़का सब कैसे गांव में कहता है कि कू, मतलब उसके सुन को रिपीट करता है, तो वह वर्ड के रिपीटेशन हो गया। लेकिन एक्शन का रिपीटेशन अगर पूछेगा, एक्शन और जेस्चर का, तो वह इकोपैरेक्सिया होता है। पिछले बार यही पूछा था, समझ गए। लॉस ऑफ मेमोरी क्या कहलाता है? एमनेसिया कहलाता है। आप लोग को तो फर्स्ट ईयर से ही पढ़ते आ रहे हैं। ओके, एंटीसाइकोटिक ड्रग को और किस दूसरे नाम से जानते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है कि एंटीसाइकोटिक ड्रग आर एल्सो नोन एज न्यूरोलेप्टिक। बहुत लोग कुछ जो है फील किया, समझ गए। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखिए कि एंटीसाइकोटिक जो ड्रग होता है उससे हम लोग न्यूरोलेप्टिक ड्रग भी कहते हैं। ये नहीं पूछ रहा है, एंटीसाइकोटिक का एग्जाम्पल नहीं पूछा है कि उसमें हेलीपेरिडोल या फिर बहुत सारे क्लोनाजिपाम, बहुत सारे दवाई आता है, दवाई का नाम नहीं पूछा था। यहाँ पे ये पूछा था कि एंटीसाइकोटिक ड्रग को और किस नाम से जाना जाता है, तो न्यूरोलेप्टिक नाम से भी जानते हैं। यही चीज़ को बताना था, समझ गए, जो कि ऊपर में भी था। आखिरी यहाँ पे एक प्रश्न है 5 नंबर वाला फिलअप में, एक्यूट ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर इज एल्सो नोन एज। ये मैं आपको पहले भी पढ़ाया था कि अगर कोई व्यक्ति को अचानक से तीव्र गति से अगर किसी को जो है मेंटल डिसऑर्डर अगर हमला करता है, वह भी ऑर्गेनिक वाला, तो वह डेलेरियम होता है। क्योंकि ऑर्गेनिक वाला 2 ही प्रकार के होता है, एक होता है डेलेरियम और एक होता है डेमनेशिया। चूँकि ऑर्गेनिक में होता यह है कि व्यक्ति को चोट लगने से, इन्फेक्शन होने से, ब्लड सप्लाई कम होने से, एज बढ़ने से, समझ गए ना, इन सब चीज़ों से जो है आपके रोग, मानसिक रोग होता है, तो वह होता है डेलेरियम और डेमनेशिया। तो डेमनेशिया तो ऊपर बता दिए हैं। डेलेरियम व्यक्ति में अचानक से तीव्र गति से हमला करने वाला ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर है। तो यह भी पीछे आप लोग पढ़े हैं। तो जो लोग हमारा पिछले साल वीडियो अच्छे से देख कर गए थे, वह भी एक ही वीडियो, तो जितने भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पूछा है आराम से वो जो है 10 नंबर बना के आ गए होंगे। अब बाकी ये चीज़ें यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब उसी चीज़ को यहाँ पे हिंदी में हमने दे दिया कि हेलीपेरिडोल एक उच्च शक्ति की डैश दवा है, बता चुके हैं। किसी अन्य व्यक्ति की क्रिया या हाव भाव की पुनरावृत्ति को करना क्या कहलाता है? स्मृति हानि क्या कहलाता है? मनोविकार नाशक दवाएं डैश कहलाती है। तीव्र जैविक मानसिक विकार डैश कहलाता है। तो ये सब तो ऊपर पढ़ा ही चुके हैं हम, और यही जो है पिछले बार पूछा गया था। तो जो लोग हमारे वीडियो पिछले बार इसी तरह से हम दिए थे, सभी प्रीवियस ईयर का ऑब्जेक्टिव्स का एक वीडियो इस बार भी दे रहे हैं, तो आप इन सब का अगर कंप्लीट करके जाते हैं तो दो तीन छोड़ के सभी ऑब्जेक्टिव यहीं से आएगा, समझ गए ना चीज़ों को। तो बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।